हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक तेजेंद्रा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको अपना करियर क्लाउड में बनाना है और आपको उस करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट करने चाहिए। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा कि मैंने अपने क्लाउड कैरियर के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट किए हैं। तो ये जो आपको अभी मेरी स्क्रीन्स पर दिख रहे हैं ये मेरे क्लाउड रिलेटेड बैचेज हैं जो मैंने अचीव किए हैं। इसके अलावा भी मैंने और भी सर्टिफिकेट्स किए हैं और भी बैचेज अचीव किए हैं। लेकिन क्लाउड स्पेसिफिक ये सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने अभी तक अचीव किए हैं। कुछ और सर्टिफिकेट्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस पूरी जर्नी को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है अपनी क्लाउड की जर्नी को। अभी मैं मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट में काम करता हूँ। एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करता हूँ इन द क्लाउड। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से किस तरह से और ये क्या क्या जर्नी है इन सारे क्लाउड सर्टिफिकेट्स को एक्वायर करने की, अचीव करने की। हर सर्टिफिकेट की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक प्रिपरेशन है। कोई भी सर्टिफिकेट इजी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने इन सर्टिफिकेट्स को डाला है स्क्रम मास्टर, एजाइल, इसकी एजाइल का सर्टिफिकेट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और द डेवऑप्स फाउंडेशन सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट्स मैंने किए क्योंकि एचडीएलसी से अलग, ओके, वाटरफॉल मॉडल से अलग, अब क्लाउड डेवलपमेंट में हम जब नई टेक्नोलॉजी और एक नए प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें ये एजाइल प्रोसेस को समझना, स्क्रम को समझना, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीन सिक्स सिक्स सिग्मा, डेवऑप्स कॉन्सेप्ट को समझना बहुत 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 ही जरूरी है। मेनली स्क्रम, अजाइल को और डेवऑप्स को समझना। तो ये मैंने एक्वायर किए। ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप केवल क्लाउड में फोकस करना चाहते हैं। ये केवल समझने के लिए है कि ये डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज क्या हैं जो कि थोड़ा सा अब एचडीएलसी वाटरफॉल मॉडल से अलग है। नेक्स्ट, पार्ट टू, क्लाउड फाउंडेशन। जब हम क्लाउड में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड है क्या, कैसे क्लाउड वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं क्लाउड में, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको नंबर ऑफ क्लाउड फाउंडेशन सर्टिफिकेट करने पड़ सकते हैं। एक भी एनफ हो सकता है, लेकिन एक, सपोज कि फॉर माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का किया है, ये केवल माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के बारे में ही बताएगा। तो मैंने 3 अलग अलग क्लाउड सर्टिफिकेट किए हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फाउंडेशन, एक आईबीएम का एडवोकेट क्लाउड V1, ये आईबीएम क्लाउड का फाउंडेशन सर्टिफिकेट है। तीसरा, क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन, ये एक जनरल क्लाउड का सर्टिफिकेट है जो कि हमें ओवरऑल सभी क्लाउड के बारे में जानकारी देता है और क्लाउड्स है क्या ये हमें बताता है। तो फॉर फाउंडेशन लेवल दी सर्टिफिकेट्स यू कैन डू। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा क्लाउड जर्नी का। पार्ट 3 में, फेज 3 में, क्लाउड एक्सपर्ट सर्टिफिकेट। अब आपको क्लाउड के बारे में पता चल गया कि क्लाउड क्या है, कैसे काम करता है। आप कुछ क्लाउड में अपने कुछ कुछ अपने खुद के काम शुरू करेंगे, उसको और एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। इसके बाद काफी मिडिल लेवल सर्टिफिकेट्स भी आते हैं जिनको हम एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट्स कहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने डेवलपमेंट लेवल के सर्टिफिकेट्स नहीं किए हुए हैं क्योंकि मेरे पाथ में आर्किटेक्ट्स के मैंने काफी सारे सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, यू कैन सी हियर। तो जैसे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, तो एसोसिएट सर्टिफिकेट मिडिल लेवल सर्टिफिकेट होता है। जब आप क्लाउड जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट यू शुड गेट द एसोसिएट लेवल ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आर्किटेक्ट का लिया है सर्टिफिकेट। देन आप प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट काफी टफ होता है इन कंपेयर टू फाउंडेशन एंड एसोसिएट। तो मैंने गूगल क्लाउड का प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लिया है। एंड देन द टफेस्ट वन इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट सर्टिफिकेट, ये एक्सपर्ट आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को अचीव करने के लिए हमें 2 एग्जाम्स देने होते हैं, AZ303 एंड AZ304। ये दोनों ही काफी टफ एग्जाम होते हैं। जब हम इन दोनों एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं देन माइक्रोसॉफ्ट अवार्डेड अस विद द एज्योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट सर्टिफिकेट। और इसकी काफी वैल्यू है, काफी टफ सर्टिफिकेट है। तो we can say it is the top level of certificate in architect path in the cloud. Okay, so I started with the foundation, then associate, उसके बाद मैंने professional certificate किए और then the architect का
फाइनल वन. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट 4, ऑटोमेशन एक्सपर्ट. जब आप क्लाउड में काम करते हैं तो क्लाउड इज ऑल अबाउट ऑटोमेशंस. आप ऑटोमेशंस पे काम करना शुरू करते हैं. लॉट ऑफ थिंग आपको, डेवऑप्स प्रैक्टिसेस, बहुत कुछ आपको ऑटोमेट करना पड़ता है. ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड. तो और क्लाउड की डेफिनेशन में ही है कि किस तरह से हम उसको ऑटोमेट कर सकें. ओके, ऑल अबाउट ऑटोमेशन प्रोसेसेस क्लाउड. ओके, मैनुअल वर्क बहुत 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 कम होता है. सिंपल कुछ क्लिक्स में एवरीथिंग विल बी कॉन्फ़िगरेबल फॉर यू. तो इन बैकग्राउंड एवरीथिंग इज ऑटोमेशन. तो अगर आपको क्लाउड में अपना कैरियर बनाना है, आपको इन ऑटोमेशंस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो इन ऑटोमेशंस के लिए मेन है डेवऑप्स थिंग्स. ओके, हाउ डेवऑप्स इज अप्लाइड इनटू द क्लाउड. तो इसके लिए मैंने प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट और एडब्ल्यूएस का, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेट है, ये मैंने अचीव किया है. ये भी काफी काफी टफ सर्टिफिकेट है. काफी स्टडी आपको इसके लिए करनी पड़ेगी, तब यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट. और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करने के लिए मैंने रेड हैट से एंसिबल का सर्टिफिकेट किया हुआ है. और ये भी काफी टफ. रेड हैट के सारे ही सर्टिफिकेट बहुत टफ होते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं. तो एंसिबल का मैंने सर्टिफिकेट किया है. देन एट पार्ट 5, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन. ओके, तो मेन काम जो आज की डेट में क्लाउड में हो रहा है, उसमें से 75% ऑफ काम होता है कि जो भी लीगेसी एप्लीकेशंस जो भी बनी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, बैंकिंग की, ई कॉमर्स की, सप्लाई चेन की, ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं लीगेसी एप्लीकेशंस को हम मॉडर्नाइज्ड कर रहे हैं क्लाउड में चलाने के लिए. ओके, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और इस मॉडर्नाइज करने के लिए इन एप्लीकेशंस को वी यूज द कंटेनर टेक्नोलॉजी. ओके, तो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेनर टेक्नोलॉजी, द कुबरनेटिस, द डॉकर, द ओपनशिफ्ट. ओके, तो इसको मैंने समझने के लिए, इसमें मैंने अपने आप को मास्टर बनाने के लिए मैंने रेड हैट से 2 सर्टिफिकेट किए हैं और दोनों ही काफी टफ सर्टिफिकेट्स हैं. वन इज 180, which is Red Hat certified specialist is container and Kubernetes. और दूसरा है OpenShift का Red Hat certified specialist in OpenShift application development. ओके, ये दोनों ही सर्टिफिकेट काफी काफी टफ है. दोनों ही OpenShift बेस्ड है, लेकिन पहला सर्टिफिकेट बेसिक है जो कंटेनर्स और Kubernetes बेस्ड है, एंड सेकंड इज वेरी वेरी टफ सर्टिफिकेट. एंड सब कुछ सारी चीजें कवर करता है ओपन शिफ्ट की. तो ये मेरा कैरियर पाथ है. ओके, और ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं. इसके अलावा भी सर्टिफिकेट्स मैंने किए हैं, लेकिन फॉर क्लाउड स्पेसिफिक दीज आर ऑल द सर्टिफिकेट्स. तो आप भी अपना एक कैरियर पाथ बना सकते हैं. और ये सर्टिफिकेट्स लेना बहुत जरूरी है. इन्हीं इन्हीं से ही आपको क्लाउड, जब आप इन सर्टिफिकेट्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तभी आपको क्लाउड की बेसिक्स जानकारी मिलेंगी. कितनी सारी सर्विसेज हैं, वो आपस में कैसे लिंक होती हैं, कैसे काम करती हैं. तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं क्लाउड के. एक एक लेवल आप, एक एक सर्टिफिकेट, फाउंडेशन से एसोसिएट, एसोसिएट से प्रोफेशनल और एक्सपर्ट सर्टिफिकेट कैसे आप गेट करना है, यू कैन डिजाइन योर पाथ लाइक आई डू. थैंक्स एवरीवन.